नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 7 अप्रैल 2025 सोमवार। आज हम आपको ग्रहों को अपने जीवन में कैसे उपयोगी बनावें, इसको एक बहुत ही साधारण शब्दों में बताने का प्रयत्न करते हैं। कालपुरुष की कुंडली में यदि आप देखें तो 1 नंबर से शुरू होती है। 1 नंबर मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल है। मंगल को ग्रहों में सेनापति कहा जाता है और सेनापति का दायित्व रक्षा करने का होता है। और 1 नंबर राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और राजा का दायित्व प्रजा का पालन पोषण होता है। यह अग्नि तत्व की राशि है, अर्थात ऊर्जा पुरुषत्व को दिखाती है। इसीलिए इसको शिव की राशि कहा जाता है। तो जब हम ये समझ पाएंगे कि सूर्य ही दायित्वों का निर्वाह करता है, ऊर्जा ही दायित्वों का निर्वाह करती है, शिव दायित्वों का निर्वाह करते हैं, अर्थात पुरुषत्व। यदि आपको पुरुष रूपी जीवन प्राप्त हुआ है तो प्रकृति ने आपको दायित्वों का निर्वाह करने के लिए भेजा है। और जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो आप स्वयं के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करेंगे तो सूर्य आपको अधिकार दिलवाएंगे, उच्च पदस्थ करेंगे, मान सम्मान दिलवाएंगे। यही सूर्य के गुण हैं। और यदि आपका जन्म स्त्रीत्व में हुआ है तो 1 नंबर के सामने, ठीक सामने 7 नंबर राशि होती है, तुला राशि, वायु तत्व, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र को लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया है। और 1 नंबर यदि शिव को दिखाती है तो 7 नंबर शक्ति को दिखाती है, अर्थात दायित्वों, सेवा को। और 7 नंबर राशि तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं और शनि कर्म कारक ग्रह हैं। शनि सेवा को दिखाते हैं, अर्थात स्त्रीत्व में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपका कर्म सेवा ही कर्म है। और जब आप इस बात को भली भांति समझ जाएंगे तो आपके शनि आपको अवार्ड देंगे, लाभांश देंगे, हर कार्य में सफलता देंगे। क्योंकि यदि 1 नंबर राशि सत्य है, सूर्य सत्य है, तो शनि सुंदर है। अब हम शनि को काला, कुरूप, लंगड़ा, व्रत के रूप में देखते हैं। यहाँ सुंदरता का अर्थ बाहरी सुंदरता से नहीं है। यहाँ सुंदरता का अर्थ आपकी कर्म से है, आपकी सेवा से है, आपके भावों से है।
कहते हैं ना, व्यक्ति के भाव सुंदर होने चाहिए, विचार सुंदर होने चाहिए। तो इस प्रकार से सूर्य और शनि के प्रभाव को आपने जाना और उसको कैसे उपयोगी बनाया जा सकता है यह भी जाना। मंगल और शुक्र के बारे में हमने बताया कि मंगल रक्षक है, ऊर्जा है, पुरुषत्व है, और शुक्र लक्ष्मी स्वरूपा है और लक्ष्मी सुंदर है। इसके बाद आप देखेंगे कि चंद्रमा जो कि मन का कारक ग्रह है, और चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है, जल तत्व का है, अर्थात निरंतर गतिशील है और किसी भी दायित्व का निर्वाह करने या सेवा करने के लिए जो भाव चाहिए वह मन से ही प्राप्त होते हैं। और चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते हैं। वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं और यह भूमि तत्व की राशि है। तो मन को ये भूमि की तरह यदि हम स्थिर कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हम साधना की ओर बढ़ेंगे, और साधना ही कर्म है, और कर्म के द्वारा ही हम संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, धन प्राप्त कर सकते हैं, समाज और परिवार प्राप्त कर सकते हैं। स्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ स्वाद से अर्थ भोग से नहीं है, यहाँ स्वाद से तात्पर्य आपके मन की संतुष्टि से है, और संतुष्टि ही आत्मविश्वास को मजबूत करती है, और विश्वास जब मजबूत होता है तो शक्ति प्राप्त होती है, और शक्ति जब प्राप्त होती है तो भक्ति आती है, और भक्ति के द्वारा ही साधना की जाती है। इस प्रकार हमने चंद्रमा को जाना। तो जब ब्रह्मांड में कुल 7 ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं, तो 2 जो ग्रह हैं वे हैं बुध और गुरु, और हमारे जीवन में बुध और गुरु के द्वारा ही सब कुछ परिवर्तित किया जाता है। क्योंकि बुध जो है वे राजकुमार हैं ग्रहों में, और राजकुमार जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं क्योंकि बालक के रूप में हैं। हमेशा नए की तरफ आकर्षित होते हैं। बुद्ध से हम बुद्धि और तर्क वितर्क को देखते हैं,
और जब भी हम अपने किसी भी क्षेत्र में बुद्धि या तर्क वितर्क का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने मन के विरुद्ध कार्य करते हैं और मन के विरुद्ध कार्य करने से हमें असंतुष्टि प्राप्त होती है और असंतुष्टि के कारण हमारा विश्वास अविश्वास में बदलता है और अविश्वास के कारण हम भक्ति में नहीं जा पाते और बिना भक्ति के साधना नहीं हो सकती, शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। और जहाँ शक्ति प्राप्त नहीं होती वहाँ व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है और यह कमज़ोरी ही उसके कष्ट का कारण बनती है। और सातवें ग्रह जो है वह है गुरु। गुरु उच्च ज्ञान को दिखाते हैं, धर्म को दिखाते हैं, संस्कारों को दिखाते हैं। तो बुद्धि और विवेक को, तर्क वितर्क को यदि धर्म की ओर जाना है, उच्च ज्ञान की ओर जाना है, संस्कारों में रहना है, तो उसे बालकपन छोड़कर उस दायित्वों को समझना होगा जो सूर्य बताना चाहते हैं, जो मंगल बताना चाहते हैं। उन कर्मों को समझना होगा, उस सेवा भाव को समझना होगा, उस सुंदरता को समझना होगा जो शनि दिखाते हैं, जो शुक्र दिखाते हैं। इस प्रकार से जब हम अपने कर्म में, अपनी सेवा में धर्म और संस्कारों के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से गुरु भी हमें अच्छा फल प्रदान करेंगे, क्योंकि प्रकृति में गुरु को भगवान से भी ऊपर का दर्जा प्राप्त है। गुरु गोविंद हूँ कड़े खा के लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने तो गोविंद दियो बताए। अर्थात ईश्वर से मिलाने का जो मार्ग है वह गुरु के द्वारा होकर जाता है और गुरु उच्च ज्ञान को दिखाते हैं, धर्म को दिखाते हैं, संस्कारों को दिखाते हैं। तो इस प्रकार हम अपने बुद्धि विवेक और तर्क वितर्क को त्याग करके जब गुरु की शरण में जाते हैं, जिस प्रकार से दुर्गा सप्तशती में बताया गया है कि राजा का हार जाने के कारण वन में गमन करना और धनी व्यक्ति के पत्नी बच्चों के द्वारा उसके धन को अपने कब्जे में लेकर उसे निष्कासित कर देना और उसका भी वन में गमन करना और दोनों मार्कंडेय जी के आश्रम पर पहुंचना और उनसे अपने मन की इस चिंताओं के कारण को जानना, यही बताता है कि हमारा जीवन में धर्म क्या है, संस्कार क्या हैं, और यह उच्च ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, किसी गुरु के द्वारा ही हमें प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने सातों ग्रहों की विवेचना की। अब आप अपने जीवन में इनको सदुपयोग करते हैं तो सभी ग्रह आपको शुभ फल प्रदान करने में आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि प्रकृति
किसी भी मानव की शत्रु नहीं है। वह सिर्फ आपको सही राह पर चलाने और आपका मार्ग प्रशस्त करने के लिए समय समय पर आपको दंड प्रदान करती है, आपकी गलतियों की आपको सज़ा प्रदान करती है, ताकि आप अपने जीवन में उन गलतियों का सुधार कर सकें और मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकें। जिस प्रकार से स्कूल में टीचर के द्वारा स्टूडेंट को डांटना, दंड देना उस स्टूडेंट को प्रगति की ओर ले जाता है, जिस प्रकार से माँ बाप के संरक्षण में बच्चे डांट खाकर, पिटाई खाकर भी सही मार्ग पर चल पाते हैं और माता पिता अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर उन्हें जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं, इसी प्रकार से ये ब्रह्मांड में स्थित ग्रह भी हमें अपने जीवन में सही पथ पर चलने के लिए अग्रसर करते हैं। और जब हम गलती करते हैं तो हमें दंड प्राप्त होता है। और इतनी साधारण भाषा में शायद आज तक आपने इन ग्रहों को नहीं समझा होगा। अब आप अपने जीवन में इन ग्रहों के सही उद्देश्य को समझिए और इनके अनुरूप कार्य कीजिए, तो आपको जीवन में भरपूर सफलताएं प्राप्त होगी, यश, कीर्ति, मान, सम्मान प्राप्त होगा। वास्तव में यदि हम देखें तो ये जीवन भोग विलासिता के लिए नहीं है। ये जीवन, मानव जीवन, केवल मात्र एक ऐसा मार्ग है जो इस संसार के आवागमन से मुक्ति दिला सकता है। इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना होना चाहिए और उसी पथ पर चलते हुए अपने कर्म को करना चाहिए। और यही जीवन श्रेष्ठतम जीवन कहलाता है। अब जैसा आप उचित समझें, स्वयं के साथ आचरण करें, क्योंकि कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। अर्थात सबको अपने कर्मों का फल भोगना होता है। अब हम जितनी जल्दी अपने इन कर्मों के बारे में जान पाएँ, समझ पाएँ और उसके अनुरूप कार्य कर पाएँ, तो निश्चित रूप से हम भी अपने जीवन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।